नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। भारत की G20 की सदारत सबका साथ के नजरिए के साथ मुल्क और बैरून मुल्क सभी की शमूलियत की अलामत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। G20 मुल्कों और मदू मुल्कों के रहनुमाओं का G20 समिट एलामिया पर इत्तेफाक राय। भ्रष्टाचार मुक्त भारत मुहिम के हवाले से कई तकारीब का इनेकाद। और मराकश में शदीद जलजले से सैकड़ों अफराद जाँ बहक। जलजले से हुई हलाकतों पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इजहार अफसोस। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की G20 की सदारत सबका साथ के नज़रिए के साथ मुल्क और बैरून मुल्क सभी की शमूलियत की अलामत बन गई है। आज सुबह नई दिल्ली में G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के पहले इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने दुनिया से मिलकर आलमी सतह पर बाहमी एतमाद की कमी को एतमाद और भरोसे में तब्दील करने पर जोर दिया। इस दौरान अफ्रीकी यूनियन आज G20 का मुस्तकिल रुकन बन गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी यूनियन के सरबराह अजाली असोमानी को मदऊ किया और उन्हें सरबराह कॉन्फ्रेंस के पहले इजलास में G20 के मुस्तकिल मेंबर के तौर पर निशस्त संभालने की दावत दी। भारत ने सबका साथ सबका विकास नजरिए के तहत अफ्रीकी यूनियन के G20 में मुस्तकिल मेंबर बनाए जाने की पेशकश की थी। एक कुर्रे अर्ज उन्वान से मुनाकिदा पहले इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा नस्लों के लिए खुराक और ईंधन की यकीनी फराहमी, दहशतगर्दी की रोकथाम, साइबर सिक्योरिटी, सेहत, तवानाई और पानी की यकीनी फराहमी के लिए ठोस हल तलाश करना होगा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी दुनिया को एक नई सिमत देने का अहम वक्त है। आज सरबराह कॉन्फ्रेंस के पहले रोज एक कुर्रे अर्ज और एक कुंबे के उन्वान से 2 इजलास मुनाकिद हुए। उम्मीद है कि कॉन्फ्रेंस के पहले 2 दिनों के दौरान कई दो तरफा मीटिंगें होंगी। इस दौरान वज़ीर आज़म ने आज इजलास के पहले रोज अपने खिताब में कहा कि हमारी टीमों की मेहनत और सभी G20 मुल्कों और मदू मुल्कों के लीडरों और रहनुमाओं के ताउन से नई दिल्ली G20 लीडर समिट एलामिया पर इत्तेफाक राय पैदा हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो इस एलामिया को अडॉप्ट करने का ऐलान करते हैं। दरी असना वज़ीर आज़म ने कल शाम अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ 2 तरफा मीटिंग की, जिस दौरान कलीदी अहमियत के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका भारत के UN सिक्योरिटी काउंसिल में रुकनीत हासिल करने की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म ने आज बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक के साथ भी 2 तरफा मीटिंग की, जिस दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग देने पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के वज़ीर आज़म फ्यूमियो किशिदा के साथ भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म ने कहा कि इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी रिश्तों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना के साथ भी कल मीटिंग की, जिस दौरान 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सरबराह कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन कल वज़ीर आज़म फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ भी 2 तरफा मीटिंग करेंगे। वो कनाडा के लीडरों के साथ मीटिंग करने के अलावा कोमोरोस, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, जनूबी कोरिया, यूरोपीय कमीशन, ब्राज़ील और नाइजीरिया के रहनुमाओं के साथ भी 2 तरफा मीटिंगें करेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस N कोतेश्वर सिंह ने लोक अदालतों की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि ये मामलात के जल्द निपटारे और बिला ताखिर इंसाफी की फराहमी यकीनी बनाने में काफ़ी मददगार साबित होती हैं। चीफ जस्टिस ने आज पुंछ में 3री कौमी लोक अदालत का इफ्तिताह करते हुए कहा कि लोक अदालतों के एहतमाम से अवाम की शमूलियत के जरिए आपसी इफ़हाम व तफ़हीम के साथ मामलात का हल निकालना जाता है। आज पुंछ में मुनाकिदा इस 3री कौमी लोक अदालत के दौरान बड़ी तादाद में मामलात हल किए गए, जबकि मोटर हादिसात से मुतालिक मामलात में रिलीफ चेक भी मुतासरीन को दिए गए। इसके अलावा इस दौरान समाजी बहबूद महकमे की तरफ से जिस्मानी तौर खास अफराद को सिक्योरिटीज़ भी फराहम की गईं। J&K खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने आज पांपुर पुलवामा का दौरा करके वहां कायम हो रहे वेतस्ता हौजरी क्लस्टर पर हो रहे काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सभी मुतल्लिकीन को आपसी ताउन के साथ काम करने के लिए कहा ताकि ये क्लस्टर वक्त रहते मुकम्मल किया जा सके और 350 के करीब दस्तकार इससे भर वक्त इस्तिफादा कर सकें। इस मौके पर जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के हवाले से अहद भी किया गया। नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स डायरेक्टरेट जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल R.K. सचदेवा ने आज मानसबल झील का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कैडेटों से खिताब किया और मुंतखब किए गए NCC एहलकारों को एजाजी सर्टिफिकेट अता की। इस मौके पर उन्होंने NCC ग्रुप
سری نگر کی کاوشوں اور کیڈٹوں کی لگن اور جوش و جذبے کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو صحیح سمت دینے کے لیے اس طرح کے تربیتی کیمپ کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ موصوف نے گاندربل ضلع انتظامیہ کی طرف سے NCC ٹریننگ اکیڈمی کے لیے الاٹ کی گئی زمین کا بھی معائنہ کیا۔ ٹورزم محکمے کے سیکرٹری سعید عابد رشید شاہ نے کہا کہ یوٹی انتظامیہ جموں کشمیر میں ابھرتے ہوئے فنکاروں کو پلیٹ فارم دستیاب رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ سٹی مال سری نگر میں ریفلیکشنز موضوع کے تحت آج 2 روزہ نمائش کا افتتاح کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس طرح کی تقریب ابھرتے ہوئے فنکاروں کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک سنہری موقع فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کی ایک اپنی تاریخ ہے اور شہر سری نگر ملک میں دوسرا سب سے پرانا شہر ہے۔ جموں کشمیر میں مجوزہ میونسپل اور بلدیاتی چناؤ 2023 کے مد نظر بارہمولہ میں آج ضلع چناؤ افسر ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سعید سہرش اصغر کی صدارت میں ریٹرننگ افسروں اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسروں کے لیے ایک تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر موصوفہ نے ان افسران کے رول کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ان سے کہا کہ وہ ان انتخابات کو ہر سطح پر شفاف بنانے کے لیے پیشگی منصوبہ تیار کریں۔ انہوں نے متعلقہ افسران کے درمیان قریبی تال میل پر بھی زور دیا۔ نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس نے کہا کہ شہر سری نگر کی بیشتر آبادی کو اس وقت کئی طرح کے مشکلات کا سامنا ہے۔ آج سری نگر پارٹی ہیڈ کوارٹر پر حلقہ انتخاب حبہ قدل کے NC عہدیداروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ کچھ برسوں سے یہاں بے روزگاری عروج پر ہے اور سرکار کی پالیسیاں کسی بھی لحاظ سے عوام دوست نہیں لگ رہی ہیں۔ موصوفہ نے کہا کہ بجلی فیس میں اضافے اور مہنگائی نے لوگوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ دریاسنا نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر عمر عبداللہ اور پارٹی کے کئی لیڈروں نے سابق پارٹی لیڈر مرحوم مشتاق احمد لون کو ان کی 21ویں برسی پر خراج پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مخلص لیڈر نے اپنے فرائض اور عوامی خدمات ہمیشہ ایمانداری سے انجام دیں۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے مرکزی دفتر میں آج ملک گیر بھرشٹاچار مکت مہم کے تحت کارپوریشن کے کمشنر اطہر عامر خان کی سربراہی میں افسران اور اہلکاروں نے عہد کیا کہ وہ کسی بھی طرح کی رشوت ستانی کا قلعہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے اور ہر سطح پر شفافیت کو یقینی بنائیں گے۔ اس موقع پر کمشنر نے کارپوریشن کی طرف سے دستیاب رکھی گئی آن لائن سروسز کا تذکرہ کیا اور کہا کہ کارپوریشن شہر سری نگر کے عوام کو راحت پہنچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی کے استعمال پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ بھرشٹاچار مکت بھارت مہم کے تحت آج گورنمنٹ ڈگری کالج دمہال ہانجی پورہ میں ایک جانکاری پروگرام منعقد ہوا جس میں مشن ڈائریکٹر جل جیون مشن ڈاکٹر GN اتو کے علاوہ دیگر افسران اور آنگن واڑی ورکروں نے بھی شرکت کی۔ مقررین نے بھرشٹاچار مکت بھارت کے حوالے سے جانکاری دی۔ اس دوران جل جیون مشن کے ڈائریکٹر نے کہا کہ بھرشٹاچار مکت بھارت نے ایک نئی امنگ پیدا کی ہے اور اس سے سماج اور سرکاری محکموں میں ہر سطح پر شفافیت پیدا ہوگی۔ ورلڈ فرسٹ ایڈ ڈے کے سلسلے میں فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز محکمے نے اپنے سری نگر اور جموں ہیڈ کوارٹروں پر محکمہ صحت کے اشتراک سے تربیتی پروگراموں کا اہتمام کیا۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ہیڈ کوارٹر بٹمالو سری نگر میں منعقدہ تربیتی پروگرام میں ڈائریکٹر آلوک کمار نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے ڈاکٹروں کے رول کی ستائش کرتے ہوئے پروگرام کے شرکاء سے کہا کہ وہ اس پروگرام کے دوران حاصل کی گئی تربیت کو اپنے ساتھی اہلکاروں تک بھی پہنچائیں۔ اسی طرح کا ایک پروگرام فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ہیڈ کوارٹر گاندھی نگر جموں میں بھی منعقد ہوا جس کی صدارت ڈپٹی ڈائریکٹر فائر اینڈ ایمرجنسی کمانڈ جموں RK رینا نے کی۔ دبستان ادب رفیع آباد نے آج گرلز ہائر سیکنڈری اسکول چھانا پورہ کے اشتراک سے خواتین شاعروں کے ایک مشاعرے کا اہتمام کیا جس کی صدارت ادارے کی پرنسپل سمینہ وانی نے کی، جبکہ ایوانی صدارت میں معروف ادیب و شاعر ڈاکٹر شاد رمضان، ادبی مرکز کمراز کے صدر محمد امین بٹ، دوردرشن کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رفیق مسعودی اور کئی دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ اس مشاعرے میں وادی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی 20 خواتین شاعر حضرات نے اپنا کلام پیش کیا۔ JNK یتیم فاؤنڈیشن نے بیت الہلال چولگاں میں وادی کشمیر کے سبھی اضلاع کے ساتھ ساتھ راجوری، پونچھ، ڈوڈا، جموں اور کشتواڑ ضلعوں کے رضاکاروں کے لیے 3 روزہ کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام کا اہتمام کیا۔
प्रोग्राम के दूसरे रोज आज इतलात और नशरियात की मरकजी वजारत के जम्मू कश्मीर में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के ज्वाइंट डायरेक्टर गुलाम अब्बास ने इन रजाकारों से कहा कि वो समाज के कमजोर और नादार तबकों की मदद के लिए आगे आएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि सरकार की फलाह व बहबूद की स्कीमों से ऐसे तबके ज्यादा से ज्यादा इस्तिफादा करें। बीबी कैंट श्रीनगर में कायम 92 बेस अस्पताल की तरफ से 15वें कोर के रहनुमाई में मुनाकिदा 2 रोज़ा तिबी तालीम से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस आज इख्तिताम पजीर हुई। करगिल विजय दिवस रजत जयंती महोत्सव 2023-24 के कड़ी के सिलसिले में कम्बैट ट्रामा एंड CI ऑप्स मौजू के तहत मुनाकिदा इस कॉन्फ्रेंस में फौजी अफसरान, तालीमी माहिरीन, कम्बैट एंड ट्रामा मेडिसिन के शोबे में माहिर मुआलिजीन और दीगर पेशेवरों ने इजहार ख्याल किया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह 15वें कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाय ने किया था। आकाशवाणी श्रीनगर ने कमरिया पार्क गांधरबल में आज एक तालीमी व सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम किया। भारत की G20 सदारत की अहमियत उजागर करने के सिलसिले में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मुनाकिदा इस प्रोग्राम में आकाशवाणी के कई अहम अफसरान और गांधरबल जिले के मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने शिरकत की। इस दौरान मुख्तलिफ फनकारों ने सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम खवातीन को बाइख्तियार और जिनसी मसावात को यकीनी बनाने में अहम साबित होंगे। जम्मू कश्मीर विमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कुलगाम ने आज ड्रग एडिक्शन सेंटर कुलगाम में एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। कॉरपोरेशन की तरफ से अक़लियती अमूर की मरकजी वजारत के माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन के इशराक से मुनाकिदा इस प्रोग्राम में जिले के दूर उफ्तादा इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुपों के तकरीबन 300 मेंबरों और तलबा ने शिरकत की। इस दौरान विमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कुलगाम जिला ऑफिसर शबीर अहमद वानी ने कॉरपोरेशन की मुख्तलिफ सरगर्मियों और हुसूलियाबियों का तज़किरा किया। शहरी श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक पेपरमैशी दस्तकार रियाज अहमद खान नई दिल्ली में मुनाकिदा G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने हुनर का मुजाहरा कर रहे हैं। कौमी अवार्ड याफ्ता इस दस्तकार को इस आला तरीन प्लेटफॉर्म पर अपने हुनर का मुजाहरा करने का मौका मिलने के लिए उसके कुंबे के अफराद काफ़ी खुशी और मसरत का इजहार कर रहे हैं। हमारा ताल्लुक पेपर मैशी के साथ है। अभी मेरे अंकल को G20 के लिए सबमिट के लिए चुना गया दिल्ली में। तो अभी उसने इससे पहले भी बहुत सारे अवार्ड्स लिए हुए हैं। उनका नाम रियाज अहमद खान है और इससे पहले भी बहुत सारे अवार्ड्स लिए हुए हैं। लॉकड़ बरादर G20 मज कोर सिलेक्ट तम नेशनल अवार्ड निमुत स्टेट अवार्ड निमुत तो सोरे इलाके खुश। G20 का प्रोग्राम था जिसमें इनको फादर साहब को बुलाया गया। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो क्राफ्ट है इससे ज्यादा दिखेगा। अगर 8 कंट्रीज को आज तक पता थी, आज के बाद अब 20 कंट्रीज को, जैसे हम G20 कहते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 20 कंट्रीज। तो ये 20 कंट्रीज को पता चलेगा इसके बारे में कि ये क्राफ्ट है क्या, और वो आगे जाके अपने वहां पे पहुंच के इस क्राफ्ट को देख के और सराहना करेंगे इस क्राफ्ट की। J&K खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने आज पांपुर पुलवामा का दौरा करके वहां कायम हो रहे वेतस्ता हौजरी क्लस्टर पर हो रहे काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सभी मुतलकीन को आपसी ताउन के साथ काम करने के लिए कहा ताकि ये क्लस्टर वक्त रहते मुकम्मल किया जा सके और 350 के करीब दस्तकार इससे भर वक्त इस्तिफादा कर सकें। इस मौके पर जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के हवाले से अहद भी किया गया। सियाहती मकाम गुलमर्ग में फौज के ड्रैगर डिवीजन के एहतमाम से आज से 2 रोज़ा गुलमर्ग फेस्टिवल का आगाज हुआ। फेस्टिवल का इफ्तिताह ड्रैगर डिवीजन के GOC ने किया। इस मौके पर उन्होंने एक तिरंगा रैली को टंगमर्ग से हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा गुलमर्ग में आज पहले रोज मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए गए। इस फेस्टिवल में विकी कौशल और कुछ दीगर बॉलीवुड अदाकार भी शिरकत कर रहे हैं। फेस्टिवल के दौरान कई सरगर्मियों का एहतमाम किया जा रहा है। मराकश में 6.8 शिद्दत के जलजले से कम 632 अफराद हलाक जबकि कम अज कम 329 अफराद जख्मी हुए हैं। मौसूला खबरों के मुताबिक मरने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस जलजले में हुए जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है और कहा कि उन्हें मराकश में आए जलजले से हुए जानी नुकसान से शदीद सदमा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में वो मराकश के अवाम के साथ खड़े हैं। कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग
शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज ADD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।